हेलो दोस्तों, मैं अलका लाठी एक बार फिर से आपके समक्ष कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड सूरदास के पद की व्याख्या लेकर आई हूँ। यहाँ हम सूरदास के पद की व्याख्या पढ़ेंगे, समझेंगे। सूरदास के पद सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। जब श्री कृष्ण मथुरा जाने से पहले गोपियों से लौटने का वादा कर गए थे, परंतु वह मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव को ज्ञान संदेश लेकर के गोपियों के पास भेजते हैं। तो जब उद्धव अपने ज्ञान संदेश के द्वारा गोपियों की विरह वेदना को शांत करने की कोशिश करते हैं, तब गोपियों को उनका ज्ञान संदेश पसंद नहीं आते। तभी उसी समय वहाँ एक भोरा आता है जो उसको देख करके तब गोपियाँ उस भ्रमर के द्वारा उस पर व्यंग कसती हैं उद्धव के ऊपर। तो यहाँ पहले पद में हमारा जो गोपियाँ हैं उद्धव पर व्यंग कस रही हैं। तो हम पहले पद की व्याख्या पढ़ते हैं। उधो तुम हो अति बड़भागी। तो देखिए गोपी जो है यहाँ पे उधो को कह रही है, उधो यानी उद्धव को कह रही हैं कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा बड़भागी हो, भाग्यशाली हो। तो देखिए कैसे कह रही हैं कि अपरस रहत स्नेह तकादे नाहिन मन अनुरागी, कि तुम जो हो प्रेम के धागे से बंधे नहीं हो, ना ही तुम्हारा मन प्रेम में लिप्त है। कि तुम तो एक जो श्री कृष्ण है प्रेम का सागर है, अथाह सागर है, और उस सागर के निकट रह करके तुम्हारा जो मन है बिल्कुल भी प्रेम में लिप्त नहीं हुआ है। तो तुम तो बहुत ही ज़्यादा बड़भागी हो, भाग्यशाली हो, जो तुमने अपना पैर भी प्रेम के सागर में डुबोया नहीं है। पुर इनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। आगे कहती हैं उस पर उन पे जो उद्धव है उन पर व्यंग्यबाण कसते हुए उनकी तुलना कर रही है, उन्हें बता रही हैं कि तुम तो एक ऐसे कमल के पत्ते की तरह हो जो जल के भीतर रहता है, परंतु जो जल की एक बूंद भी उस पर नहीं लगती। पुरानी पात यानी कि कमल का पत्ता जो जल में रहता है, परंतु उस पर जल की या कीचड़ की एक बूंद भी नहीं रहती। तुम तो उस पत्ते के समान हो जो जल में तो रहता है पर जल से बिल्कुल अछूता है। दूसरा उदाहरण देते हैं। ज्यों जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। फिर उन्हें कहती है और तुम तो उस तेल की गगरी की तरह हो जो तेल से लिपटी हुई है, मतलब तेल से भरी हुई है, और जब उसे पानी में डाला जाए तो उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहरती है। तो तुम उस तेल की गगरी की तरह हो जिस पर एक पानी की बूंद नहीं ठहरती। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। कि तुमने तो प्रीति नदी यानी कि प्रेम की नदी में पैर तक नहीं डुबोया है और ना ही तुम्हारे ऊपर उस प्रेम की दृष्टि गई है। तो देखिए यहाँ पे जो गोपियाँ हैं व्यंग मार रही हैं उद्धव पर कि वे कभी प्रेम की नदी में पैर डुबोया ही नहीं है उन्होंने, तो अतः वह प्रेम को क्या जाने। जो श्री गोपियाँ हैं श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करती हैं, तो जो उद्धव है उस प्रेम को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो तो ना ही प्रेम के धागे में बंधा है, ना ही उसने प्रेम की नदी में पैर डुबोया है। सूरदास अब ला हम भोरी गुड़ चाटी ज्यों पागी। तो देखिए जो गोपियाँ हैं जब उद्धव को इतने सारे कटाक्ष छोड़ती हैं, व्यंग छोड़ती हैं, उनकी तरह तरह के उपमान दे रही हैं, तो उसके बाद गोपियाँ अपने आप को कहती हैं, हे सूरदास, हम तो जो गोपियाँ हैं हम तो वो अबला नारी हैं, वो भोली नारी हैं, उस चींटी के समान है जिस चींटी को ये तो पता है कि यदि वह गीले गुड़ के पास जाएगी तो उसके प्राण निकलने तक वह छूट नहीं पाएगी, उससे अलग नहीं हो पाएगी। तो हम भी उतनी चींटी के समान हैं जो जानते हुए भी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है, उनके प्रेम में लीन है। अगर हम हटेंगे, अगर हम श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकते हैं, अगर हम अलग होने की चेष्टा भी करेंगे तो हमारे प्राण ही निकलेंगे। तो हम उन चींटियों के समान हैं जो जानते बूझते भी गुड़ में लिपट रही हैं। तो हम भी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुके हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हैं, हम तो उनसे हट ही नहीं सकते। तो देखिए यहाँ पे जो गोपियाँ हैं सूरदास पे व्यंग कस रही हैं, उनको बड़भागी बता रही हैं, उनकी तुलना कमल के पत्ते से कर रही हैं, तेल की गगरी से कर रही हैं,
और उन्हें कह रहे कि उन्होंने तो अपना पैर प्रेम की नदी में डुबोया तक नहीं है, तो वो प्रेम को क्या जानेंगे। आप दूसरे पद की व्याख्या पढ़ेंगे। मन की मन ही मांझ रही। तो देखिए यहाँ पे जो गोपियाँ हैं, दूसरे पद में गोपियाँ स्वीकार कर रही हैं कि जो उनके मन की अभिलाषाएं थीं वे उनके मन में ही रह गई हैं। तो कह रही हैं गोपियाँ, मन की मन ही मांझ रही, कि जो हमारे मन की अभिलाषाएं थीं वो हमारे मन में ही रह गई हैं। कहिए जाई कौन पे ऊधो, ना ही परत कही। तो कह रही है, हे ऊधो, हम जो बातें श्री कृष्ण के सम्मुख कहना चाहते थे, अभिव्यक्त करना चाहते थे, वो हमारे मन में ही रह गई है। हम किससे जा कर के कहें, हम किसी और से कह नहीं सकते, इसे कहना आसान है भी नहीं। अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही। तो गोपियाँ कहती हैं, हमें श्री कृष्ण के लौट आने की प्रतीक्षा थी, श्री कृष्ण के लौट आने की प्रतीक्षा थी, और उसी आस में हम तन और मन बिथा सही, कि तन और मन पर जो भी परेशानियां थी, जो भी व्यथा थी, हम उस व्यथा को सहती चली आ रही थी। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। और जो तुम श्री कृष्ण तो लौटे नहीं हैं, और तुम श्री कृष्ण के जो योग संदेश लेकर आए हो, उन योग संदेश को सुन करके तो जो हमारी व्यथा है वो विरह व्यथा जो है विरह व्यथा की अग्नि को और भी भड़का रही हैं, उन्हें हमें और परेशान कर रही हैं। हमारी व्यथा जो बढ़ती ही जा रही है तुम्हारे जो ज्ञान संदेश है उसको सुन करके। चाहती हुती गुहारी जितते जित ही ते उठते दार बही। तो कह रही हैं कि जहाँ से हमें आशा थी, वहीं से ही ये योग की धारा बह निकल रही है, उधर से ही ये योग की धारा बह रही है, कि हमें आस थी कि श्री कृष्ण स्वयं आएंगे और हमारे दुखों को दूर करेंगे, हमारी व्यथा को, हमारी परेशानियों को सुनेंगे और उन्हें दूर करेंगे, परंतु वो स्वयं ना आकर के उन्होंने तुम्हें भेज दिया है। तो उधर से ही हमारे लिए अग्नि रूपी जो अग्नि रूपी जो योग संदेश तुम लेकर आए हो, वह तो हमारी विरह व्यथा को और भी बढ़ा रहे हैं। सूरदास अब धीर धरही ज्यों मर्यादा ना लही। तो कह रही हैं कि अब तो हमारा धैर्य जवाब देने लगा है, अब हम भला कैसे मर्यादा का पालन कर सकेंगी, कि किस प्रकार से हम अपना जीवन यापन करेंगी, कैसे हम अपने दुखों को भुलाएं, किस तरह से, क्योंकि श्री कृष्ण तो आए नहीं हैं, उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं रखी है। जो वचन वो हमें देकर गए थे कि वो आएंगे, हमारे दुखों को दूर करेंगे, परंतु वह स्वयं ना आकर के उन्होंने तुम्हें भेजा है। तो जब उन्होंने ही मर्यादा नहीं रखी है, तो अब हम भला कैसे मर्यादा रख पाएंगे। अब हम तीसरा पहरा पढ़ेंगे बेटा, काव्यांश पढ़ेंगे। तीसरे काव्यांश में जो गोपियाँ हैं श्री कृष्ण को अपना एकमात्र आश्रय बताती हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। तो देखिए गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण को कह रही हैं कि हे को उद्धव, श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी की तरह हैं। हारिल एक प्रकार का, हारिल जो है एक पक्षी का नाम है, जो पक्षी अपने पैरों में एक तिनके को दबाकर पकड़ के खुले आसमान में उड़ता है। उस तिनके को वह सोचता है कि डाल पर बैठा है और वह कभी भी गिर नहीं पाएगा, वह सुरक्षित है। तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी हमारे लिए हारिल की लकड़ी हैं, जिन्हें हमने पकड़ रखा है। श्री कृष्ण की भक्ति को, उनके प्रेम को हमने पकड़ रखा है, और हमें विश्वास है कि श्री कृष्ण ही हमें मोक्ष दिलवाएंगे, हमारे दुखों को दूर करेंगे। तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नन नंदन और यह दृढ़ कड़ी पकड़ी। तो गोपियाँ कहती हैं जिसे हमने अपने मन से, वचन से और पूरे हृदय से पकड़ रखा है, बहुत कसकर पकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निधि, जागते सोते सपनों में, दिन में, रात में हम कहना रटती ही रहती हैं, कि हर समय, हर क्षण, हर पल, सोते जागते, दिन में, रात में, सपनों में, हर समय हम श्री कृष्ण का ही नाम रटती रहती हैं।
सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककड़ी। तो जो गोपियाँ हैं उसे वे व्याधि भी बताती हैं। वे कहती हैं, उद्धव की योग साधना को एक कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं। कहती हैं कि तुम तो इस प्रकार का योग की बातें बता रहे हो, ये तो एक कड़वी ककड़ी के समान है, जो ना खाई जाती है ना ही निगली बनती है। कि जिसे जब आप खाते होंगे ना, जब कोई ककड़ी खाते हैं या खीरा खाते हैं, वो बहुत कड़वा सा निकल जाता है, तो आप उसे ना खा सकते हैं और ना ही निगल सकते हैं, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो जो गोपियाँ हैं, जो उद्धव है, उनके योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बता रही हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककड़ी। कि तुम्हारा योग संदेश तो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। तो कहती हैं, वे इसे व्याधि बताती हैं, मीन्स एक बीमारी बताती हैं। वो कहती है, तुम तो एक इस प्रकार का रोग लेकर आए हो जिसके बारे में ना कभी देखा है ना सुना है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तो वो कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जो तुम संदेश लेकर आए हो, ये जो ज्ञान संदेश तुम हमें दे रहे हो, ये ज्ञान संदेश तो तुम ऐसे लोगों को दो, उन लोगों को दो जिनके मन चक्री हैं। अर्थात हमने तो श्री कृष्ण की भक्ति को पकड़ रखा है, उसी में ही हम लिप्त हैं। तुम जो ज्ञान संदेश है उन लोगों को दो जिनकी जो आस्था एक नहीं है, जो किसी एक ईश्वर पर नहीं टिकते हैं, जिनके मन चक्री के समान घूमते ही रहते हैं, कभी इस ईश्वर की आस्था पर, कभी उस ईश्वर की आस्था पर। तो परंतु हमने तो श्री कृष्ण की भक्ति पर एक निष्ठ आस्था है, हमें विश्वास है कि श्री कृष्ण ही हमारे दुखों का अंत करेंगे। अब चौथा काव्यांश पढ़ेंगे। इस चौथे काव्यांश में जो गोपियाँ हैं, इस पद में गोपियाँ उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को ताना मारती हैं। वो उन पे कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। तो कहती हैं, श्री कृष्ण जो हैं अब तो राजनीति पढ़ आए हैं, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। वो कह रही हैं, मधुकर यानी कि जो उद्धव है, वो कह रही है तुम्हारी बात सुन कर के, तुम्हारे ज्ञान की बात सुन कर के समाचार सब पाए कि अब समझ गए हैं कि वे तो और अधिक चतुर हो गए हैं, जो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भिजवाया है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कि वो तो पहले ही इतने चतुर थे, अब तो उन्होंने राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। कि जो उन्होंने संदेश भेजा है और उन्होंने उस संदेश के द्वारा हम समझ गई हैं कि उनकी तो बड़ी बुद्धि जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है, वो और भी अधिक चतुर हो गए हैं। तो यहाँ पे जो गोपियाँ हैं व्यंग कस रही हैं, वो श्री कृष्ण को ताना मार रही हैं कि वो तो पहले ही इतने चतुर थे, अब तो राजनीति भी पढ़ ली है, और जो समाचार उन्होंने भेजा उस समाचार से हम समझ गए हैं कि उन्होंने राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। तो श्री कृष्ण कहती है कि ऊधो, कि पहले के लोग ही इतने भले हुआ करते थे, जो दूसरों के हित के लिए घूमते थे, दूसरों के हित के लिए कार्य किया करते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए। कि गोपियाँ अब तो उद्धव से कहती हैं कि हम तो उनसे जिस मन को श्री कृष्ण ने चुरा लिया था उसे संभवतः पुनः पा लेंगी। कि जो श्री कृष्ण जाते से हमारे मन को चुरा कर ले गए थे, अब हम उस मन को पुनः प्राप्त कर लेंगी। तय क्यों अनिति करे आपुन, जय और अनिति छुड़ाए। तो कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण ही अनिति पर उतर आए हैं, जब वह अनितिपूर्ण कार्य कर रही हैं, तो वह क्यों नीतिपूर्ण कार्य करें, हम तो उनसे अपना हृदय वापस ले लेंगी। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। तो देखिए, जो गोपियां हैं वो यहाँ कह रही हैं उद्धव को, हे उद्धव, राजधर्म तो वह होता है जो प्रजा के लिए हित कार्य करता है। कि जो राजा प्रजा के हित के लिए कार्य करे वही राजधर्म होता है राजा के लिए। तो जब श्री कृष्ण ही अपना जो धर्म है वो भूल गए हैं, तो हम किस तरीके से नीतिपूर्ण कार्य करें, क्यों हम अपनी मर्यादा में रहें। तो देखिए, जो
सूरदास जी यहाँ पे उद्धव के जरिए राजधर्म बता रहे हैं, राजा का कर्तव्य बता रहे हैं। तो यहाँ जो सूरदास है, यहाँ सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाया गया है कि सूरदास जो हैं अपने पद के द्वारा, अपने काव्यांश के द्वारा लोगों को जो हित कार्य हुआ करते थे, जो अच्छे कार्य हुआ करते थे, उनकी भी शिक्षा देना चाहते हैं। तो यहाँ हमने सूरदास के चारों पदों को पढ़ा, हमने उसकी व्याख्या को समझने का प्रयास किया है। पहले पद में जो गोपियाँ हैं उद्धव को बड़भागी कह करके उन पर व्यंग कस रही हैं, उनको भाग्यशाली बता रही हैं, व्यंग कस रही हैं। दूसरे पद में गोपियाँ स्वीकार कर रही हैं कि उनके मन की अभिलाषाएं उनके मन में ही रह गई हैं, जहाँ से उन्हें उम्मीद थी कि उनके दुख दूर होंगे, और वहीं से ही उनके लिए अग्नि रूपी जो योग संदेश है वो आ रहा है और उनका धैर्य जवाब दे रहा है। तीसरे पद में गोपियाँ श्री कृष्ण को अपना एकमात्र आश्रय बताती हैं कि उन्होंने उनकी भक्ति को पकड़ रखा है, वे उनके लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं, वह श्री कृष्ण ही उनकी नैया को पार कराने वाले हैं। चौथे पद में गोपियाँ उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को ताना मार रही और उन्हें उनका राजधर्म बताने का प्रयास कर रही हैं। तो इस तरह से बेटा मैंने आपको चार जो सूरदास के पद हैं उनकी व्याख्या समझाने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह व्याख्या जो है समझ में आएगी। इसी के साथ आपका धन्यवाद।